आप सभी ये जानते हो, जब भगवान हनुमान लंका में जाने के लिए उड़े, उस समय लंका की दूरी 100 योजन थी, 1300 से 1400 किलोमीटर। लेकिन आज वही दूरी देखें तो 40 से 50 किलोमीटर पर है। तो इससे एक प्रश्न उठता है कि क्या लंका का द्वीप नजदीक आ गया, बीच की दूरियां कम हो गई, या फिर भौगोलिक परिस्थितियां कुछ और ही कह रही हैं। जब हम सभी वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड देखेंगे, पहला सर्ग, वहां से ये सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। उस समय की भौगोलिक परिस्थितियां, वास्तविकता में सच्चाई ये है, जब भगवान हनुमान अंतरिक्ष में उड़ते हुए जा रहे हैं, कभी मेघों के बीच से निकलते हुए चले जा रहे हैं, कभी समुद्र की लहरों को चीरते हुए जा रहे हैं, तो बीच बीच में जो प्रसंग आता है, उनके सामने एक पर्वत निकला और भगवान हनुमान की उस पर्वत से चर्चा होने लगी। पर्वत वहां पर बोल रहा है कि कभी हम पर्वतों के भी पंख होते थे, इंद्र ने क्रुद्ध होकर पर्वतों के पंख काट डाले, लेकिन वायु देवता ने मेरी रक्षा की और यहाँ पर मुझे स्थापित कर दिया, तो इसीलिए मेरे पंख हैं। अगर आप सभी इस प्रसंग को ध्यान से देखो तो पर्वतों की मालाओं की चर्चा हो रही है। यहाँ पर पर्वत की माला, सीधे सीधे बोलूं तो ये मालदीव की पूरी व्याख्या कर दिया गया है। भौगोलिक परिस्थिति मालदीव की तरफ जा रही है। अगर आप सभी मैप पर भी देखें, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। अगर आप सभी केरला साइड चलो, केरला, ये जो कोलम है, कोची, समुद्र के तट पर, यहां से अगर लक्षद्वीप की दूरी देखो तो लगभग पूरा एग्जैक्ट 400 किलोमीटर पड़ रहा है। यहां से अगर मालदीव के आसपास के पर्वतों तक जाओ तो 400 उधर और 7 से 800 इधर, 1200, 1250। क्योंकि अगर मालदीव का अंत तक भाग लोगे तो 1300 से 1400 किलोमीटर तक पड़ रहा है पूरा एग्जैक्ट। अगर आप सभी श्लोक 204 देखो तो भगवान हनुमान जब समुद्र के अंत में यानी 100 योजन पूरा पहुंच गए, उसके बाद एक टापू पर, एक द्वीप पर चले गए और उस द्वीप से वो लंका देख रहे हैं, उस द्वीप से और भी द्वीपों को देख रहे हैं। यानी जिस द्वीप पर खड़े हैं वो लंका नहीं है, उस द्वीप से वो लंका को देख रहे हैं। इसका मतलब वो द्वीपों की माला है, छोटे बड़े अनेक द्वीप है वहां। ऐसा नहीं है कि जिस परिस्थिति में आज मालदीव है इतना ही था, आज तो पूरा मिलाकर लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में ही है। उस समय वो काफी विस्तृत था, ज्यादातर भूभाग जल में चला गया है उस समय का। और इन घटनाओं के साथ साथ ऋषियों ने सृष्टि विज्ञान भी जोड़ दिया है। जैसे व्यास जी ने गैलेक्सियों के सुपर क्लस्टरों आदि को तीर्थ नाम दिया, हृद नाम दिया, ब्लैक होल आदि को कूप नाम दिया। इसी प्रकार वाल्मीकि जी ने आकाश गंगाओं के क्लस्टर को, गुच्छों को वन नाम दिया, पर्वत नाम दिया, और ब्लैक होल आदि को विवर नाम दिया, गुहा नाम दे दिया है। तो इन सब ऐतिहासिक आख्यानों के साथ सृष्टि विज्ञान भी जोड़ दिया है। 100 योजन की दूरी तय करते समय चाहे बीच के सृष्टि विज्ञान वाले आख्यान हो या फिर उनके साथ ऐतिहासिक आख्यान हो, पूरी की पूरी स्थितियां मालदीव को ही लक्षित करके लिखी गई हैं। जो पर्वतों के पंख थे काट दिए गए, अलग कर दिए गए, द्वीपों की माला बन गई, बीच में क्षार का एक समुद्र था, उसमें से राक्षसनी निकली, 100 योजन बड़ा मुंह बना लिया उसने। ये भी सृष्टि विज्ञान का आख्यान है। कोई ये मत समझना कि 100 योजन तो दूरी ही तय कर रहे थे, तो 100 योजन बड़ा एक राक्षसनी का मुंह था तो उसका शरीर कितना बड़ा होगा। नहीं, सृष्टि विज्ञान के आख्यान बीच बीच में लिख दिए गए हैं। जो द्वीप या पर्वत बीच में है उसका नाम मैनाक दिया है वाल्मीकि जी ने। वास्तविकता में वो नीचे से नहीं निकला था, आज भी वो उसी परिस्थिति में है। मैं सीधे सीधे यही कहना चाहता हूं, वास्तविक जो लंका है वो श्रीलंका नहीं है, रावण की लंका मालदीव है। लेकिन आज वो उस परिस्थिति में नहीं है जैसे कभी हुआ करती थी। ज्यादातर भूभाग डूब गया है। आज भी वहां पर अगर अनुसंधान हो तो अवशेष जरूर मिलेंगे। ये तो रही वो भौगोलिक स्थितियां जो पूरी की पूरी दर्शाती है कि भगवान हनुमान जब जा रहे हैं, बीच के सारे प्रसंग, सारे के सारे साक्ष्य मालदीव की तरफ ही प्रमाणित हो रहे हैं। लेकिन आप में से अब लोग कहेंगे कि जो राम का पुल है जो श्रीलंका तक बना है उसका क्या करें? तो इस पर मेरा अनुसंधान यही है, भगवान हनुमान तो लक्षद्वीप से होते हुए मालदीव गए थे, 1200 से 1300 किलोमीटर, 1400 भी मान सकते हैं। लेकिन भगवान राम रामेश्वरम से होते हुए पहले लंका गए। ये सत्य है, भगवान राम का वो राम सेतु वही है। क्यों? क्योंकि महाभारत में प्रसंग आता है, सभा पर्व, जब दिग्विजय पर्व में देखोगे
सहदेव दक्षिण दिशा में विजय के लिए गए तो वहां पर घटोत्कच से कहा कि लंका जाओ और वहां पर बताओ कि हम दिग्विजय के लिए आए हैं। तो वहां पर राम सेतु का जिक्र आता है। स दृष्टवा राम सेतुम, राम सेतु को देखते हुए जा रहा है, यानी घटोत्कच रामेश्वरम से लंका गया पहले, लंका से तब मालदीव गया। तो ये भी हो सकता है भगवान राम जो पुल बनाया था वो सीधे पहले श्रीलंका तक गए, श्रीलंका से तब मालदीव तक पुल बनाया था। आज भी अगर वहां अनुसंधान हो श्रीलंका और मालदीव के बीच, संभवतः अवशेष प्राप्त होंगे ही होंगे। और साथ में ये भी हो सकता है कि भगवान हनुमान भी श्रीलंका से होते हुए मालदीव गए हों। लेकिन इतना स्पष्ट है, ये जो सुंदरकांड में आ रहा है जिक्र, बीच की उन स्थितियों, भौगोलिक परिस्थितियां जो बोल रही हैं कि पहले पर्वतों के भी पंख आदि होते थे, इंद्र ने काट दिए, लेकिन मैनाक बोल रहा है कि वायु देवता ने, वो मैनाक पर्वत हनुमान जी से बोल रहा है। संभवतः वो श्रीलंका का ही नाम हो जो मैनाक पर्वत है, उसके पर नहीं कटे। तो ये भी तार्किक लग रहा है। और जब सहदेव घटोत्कच को भेजे तो वो राम पुल को देखते हुए जा रहा है। तो अगर 5-5.5 हजार साल पहले वो पुल था तो आज कैसे नष्ट हो गया? तो ये भी संभव है कि रामेश्वरम से श्रीलंका तक पुल बनाया, और मैनाक पर्वत ये भी हो सकता है। और यहां से लंका से फिर मालदीव, ये भी 1300-1400 किलोमीटर ही पड़ रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि भगवान हनुमान लक्षद्वीप आदि से उड़ते हुए गए हों और पुल इधर से बनाया हो, क्योंकि रावण और राम का जो संग्राम हुआ था उस युद्ध की दृष्टि से भी ये तार्किक लग रहा है कि पुल श्रीलंका की तरफ से ही मालदीव तक गया था। तो मेरा अनुसंधान यही कहता है कि दोनों बातें सही हैं। भगवान हनुमान लक्षद्वीप से होते हुए मालदीव के किसी पहले टापू पर, किसी छोटे द्वीप पर गए और वहां से वो लंका को देख रहे हैं, यानी मालदीव का वो भाग जो आज डूब चुका है पूरी तरह। फिर भी अनुसंधान करने पर अवशेष मिल सकता है। तो वहां से लंका को देखा तब गए, और जो पुल का जिक्र है वो श्रीलंका की तरफ से ही बनाया गया था, क्योंकि उसके अवशेष आज भी हैं। तो दोनों बातें सही हैं, और अंततः निर्णय यही निकला कि मालदीव जो आज डूब चुका है ज्यादातर भाग, वही पुराने समय में लंका थी। तो ऐसा नहीं है कि सोने की लंका थी, भगवान हनुमान ने जला दिया था तो उसके बाद राख बचा था। महाराज विभीषण उसके बाद भी तो शासन कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि लंका को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, उसके बाद भी वो समृद्धि वैसी की वैसी ही थी। हाँ, समय के साथ वो भूभाग डूबता जरूर चला गया, और आज लोग वहां से श्रीलंका में शिफ्ट हो गए। भले ही श्रीलंका वाले लोग रामायण को आज नहीं मानते, लेकिन वो मालदीव आदि स्थानों से ही शिफ्ट हुए हैं। तो ये हमारा दोनों अनुसंधान सही है। लक्षद्वीप की तरफ से होते हुए भगवान हनुमान गए थे, लेकिन जो पुल बना था वो श्रीलंका से होते हुए मालदीव गए थे। और घटोत्कच राम का पुल देखते हुए जा रहा है, यानी श्रीलंका वाले रास्ते मालदीव जा रहा है। तो दोनों अनुसंधान सही है। और भगवान हनुमान के यात्रा के समय जितने भी बीच का सृष्टि विज्ञान के आख्यान भी हैं और जो भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं, दोनों से स्पष्टता यही पता चला कि वास्तविक लंका मालदीव है, न कि श्रीलंका।